अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधक का आत्मा की ज्योति एक पवित्र ज्योति होती, अखंड ज्योति होती है। ऐसी ज्योति जो कभी नहीं बुझती, ऐसी लो, ऐसी दीप शिखा जो कभी प्रकंपित नहीं होती। पर जब तक हम समाधि का अनुभव न करें, उस ज्योति का हमें पता नहीं चलता, और जब पता ही नहीं चलता तो उसके प्रति हमारा कोई झुकाव नहीं होता, कोई आकर्षण नहीं होता, और उसकी दिशा में हमारा प्रस्थान भी नहीं होता। प्रस्थान के लिए पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है उसका पता हमें चले। समाधि की साधना का सारा प्रयत्न उस महाज्योति की दिशा में जाना और उसका पता लगाना है। लोग कहते हैं आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आपने कब खोजा? उस महाज्योति को कब खोजने का प्रयत्न किया? और कुएं को कब खोदने का प्रयत्न किया? पानी हमारी पृथ्वी के तल में भरा पड़ा है, पर आदमी खोजता नहीं, तब तक पानी का पता नहीं चलता। चाहे अनुभवी आदमी खोजे और चाहे यंत्र के द्वारा खोजे, आखिर खोजना पड़ेगा। खोजता है तो पता चलता है कि यहां पानी का सोता है, पर केवल खोजने से ही काम नहीं चलता। खोजना और खोजने के बाद खोदना पड़ता। अगर खोज ले और खोदे नहीं तो काम नहीं बनता। पहले खोजना होता है और फिर कुआं खोदना पड़ता है, तब भीतर में से सोता फूटता है। जो भीतर के अंतराल में पानी बहता है वह ऊपर की ओर आता है, जल उपलब्ध हो जाता है, हमारी प्यास बुझ जाती है। तो खोजना और खोदना ये दोनों बातें जरूरी है। आत्मा का दर्शन हो सकता है, आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, चैतन्य का अनुभव हो सकता है, पर दोनों शर्तें पूरी करनी होगी। पहले खोजना होगा, खोज करनी होगी, और फिर खोदना होगा। खूब गहराई में जाना होगा, गहरे गहरे और गहरे में जाओ और गहरे में जाओ। एक भाई ने आज पूछा, आप कहते हैं प्रयोग के काल में कि गहरे में जाओ, गहरे में जाओ, कहां जाएं? यहां से यहां तक तो है ही, बस एक बित्ता मात्र तो है, यहां से आगे से पीछे तक। इतना गहरा कहां है कि गहरे में जाओ, गहरे में जाओ? वह क्या है? जब हम इन्हीं आंखों से देखते हैं तो यह बित्ता भर लगता है, और लगता है कि गहराई तो कहीं है ही नहीं, मात्र इतना सा तो है ही। कोई भारी भरकम है तो 2 बित्ता 1.5 बित्ता हो जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा? कहां गहराई है? कुआं भी खोदना होता है तो कम से कम 10-20 फुट की गहराई में तो जाना पड़ता है, और रेगिस्तान में खोदना होता है तो सैकड़ों फुट की गहराई में जाना पड़ता है। पर हमारा शरीर तो इतना छोटा, इतना पतला और सकड़ा है कि वहां तो गहराई जैसी कोई बात ही नहीं है। यदि हम चर्म चक्षु से देखेंगे तो गहराई की बात कोई समझ में नहीं आए, किंतु जब हम चेतना की परतों को देखते हैं, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस शरीर के भीतर इतनी गहराइयां हैं। उन्हें मापने के लिए, उन गहराइयों को पार करने के लिए
और उन्हें कुरेदने के लिए, खोदने के लिए कभी कभी तो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, और उनसे भी काम न बने तो कभी कभी हजारों हजारों वर्ष भी लग जाते। साधना की यात्रा, समाधि की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा करनी पड़ती है, ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। इतनी गहराई, इतने अनंत अनंत परमाणु भरे पड़े हैं, चिपके पड़े हैं, एक को पार करें तो फिर भी अनंत रहते हैं, फिर पार करें तो भी अनंत रहते हैं, और अनंत का अंत आता नहीं, बहुत कठिन पहेली बनती है। इतनी भारी गहराई दुनिया में किसी भी वस्तु की नहीं है जितनी हमारे इस शरीर के भीतर गहराई विद्यमान है। इन सारी गहराइयों को पार करने के लिए काफी खोदना पड़ेगा, काफी खोदना पड़ेगा और काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। अनायास उपलब्ध नहीं होता। दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लगता है कि अनायास घटना घटित हो गई, किंतु जो अनायास लगती है उसके पीछे भी न जाने पहले कितना आयास हुआ होगा। पहले बहुत आयास हो चुका, बहुत श्रम हो चुका, और आज वह घटना घटती है तो लगता है कि अनायास घटना घट गई, क्योंकि जो पीछे आयास हो गया उसका हमें पता नहीं चलता। आज जब आयास करते हैं तो हमें उसका पता चलता है कि हम आयास कर रहे हैं। अनायास घटना और सायास घटना, दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक घटना के पीछे हमारा बहुत श्रम होता है और एक घटना के पीछे हमारा बहुत श्रम नहीं होता, बहुत श्रम नहीं होता। समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक प्रयत्न के द्वारा लब्ध होने वाली समाधि, और दूसरी जो बिना प्रयत्न के एक छलांग होती है और समाधि उपलब्ध हो जाती है। केवल छलांग भरने की जरूरत और समाधि उपलब्ध हो गई, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, एक कोई ऐसा हेतु मिला, कोई निमित्त मिला और समाधि घटित हो गई। दोनों प्रकार है समाधि के, एक सायास समाधि और दूसरी अनायास समाधि, एक साधना लब्ध समाधि और एक आकस्मिक समाधि। सायास समाधि का एक क्रम होता है, जो छलांग है उसमें कोई क्रम नहीं होता, वह तो आकस्मिक घटना है, तत्काल घट गई, उसके लिए किसी क्रम की जरूरत नहीं, उसके लिए साधना की पद्धति की जरूरत नहीं, बस आंख खुली और सब कुछ उपलब्ध। एक सपना जैसा होता है, एक दिव्य स्थिति उपलब्ध होती है और तात्कालिकता घट जाती है। किंतु सायास समाधि का, साधना लब्ध समाधि का एक क्रम होता है और उसी क्रम की साधना अध्यात्म में रस लेने वाले, प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने वाले लोग करते हैं। समाधि के क्रम में सबसे पहला क्रम है वैराग्य भावना का विकास, वैराग्य भावना का अभ्यास। जो व्यक्ति एक क्रम से चलना चाहता है, समाधि को उपलब्ध होना चाहता है, समाधि की साधना करना चाहता है और चाहता है मन की अशांति मिटे, चित्त की अशांति मिटे, कठिनाइयां मिटे, उलझने मिटे,
चित्त स्थिर बन जाए, समाहित हो जाए, हजारों हजारों परिस्थितियों के आ जाने पर भी चित्त विचलित न हो, प्रकंपित न हो, यह हो सकता है। ये न माने कि समस्या आई और चित्त विचलित हो गया। समस्या के आने पर चित्त विचलित नहीं होता, किंतु चित्त शक्तिशाली नहीं होता, इसलिए विचलित हो जाता है। चित्त तरल होता है, जो कुछ भी मिला और चित्त गंदला बन जाता है। पानी है, पानी में जो कुछ भी मिला पानी गंदला बन जाता है। बर्फ जम गई, आप उस पर कोई गंदी चीज भी डालें तो लुढ़क कर नीचे चली जाएगी। बर्फ की शिला पड़ी है, गंदा पानी डालें तो भी उसमें मिलेगा नहीं, लुढ़क कर नीचे चला जाएगा, क्योंकि पानी जम गया। जमने के बाद उसमें घुलनशीलता नहीं रहती, अपने में मिश्रित नहीं करता, किंतु फेंक देता है, उतार देता है। जब तक हमारा चित्त चंचल होता है, सामने कोई भी घटना घटित होती है, चित्त उसे पकड़ लेता है और एकदम विचलित हो जाता है, गंदला हो जाता है और वैसा ही बन जाता है जैसी घटना सामने घटित होती है। किंतु जब चित्त जम जाता है, उसकी तरलता समाप्त हो जाती है, फिर सामने चाहे जैसी घटना घटे वह उससे मिलता नहीं, घुलता नहीं और उसे पकड़ता नहीं और उस जैसा नहीं बनता, किंतु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। पारा आपने देखा है, पारे को पकड़ने का प्रयत्न करें, हाथ लगाया और पारा आगे सरक जाएगा। इतना चंचल कि यदि मन की तुलना किसी से की जा सकती है तो केवल पारे से ही की जा सकती। दुनिया में और कोई चीज इतनी चंचल नहीं होती जितना कि पारा चंचल होता है, जो किसी का स्पर्श भी कराना नहीं चाहता, हाथ का स्पर्श भी नहीं चाहता, आगे से आगे सरकता चला जाता है, गतिशील होता चला जाता है। किंतु जब उपयुक्त औषधियों के द्वारा पारा बांध दिया जाता है, पारा बंध जाता है, पारे की गोली बन जाती है, फिर पकड़ में आ जाता है, चंचलता समाप्त हो जाती है और स्थिर बन जाता है। जब तक चित्त में चंचलता होती है, हर घटना उसे सरकाती रहती है। जैसे फुटबॉल इधर से उधर और इधर से उधर बेचारा लुढ़कता रहता है, उछलता रहता है, चोट खाता रहता है, उछलता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता, हर हाथ का स्पर्श उसे उछाल देता है। ठीक मन की भी, चित्त की भी यही दशा होती है। किंतु जैसे पारा बंध जाता है वैसे ही चित्त की शक्तियां क्षीण कम होती हैं, संचित ज्यादा होती हैं, चित्त शक्तिशाली बनता है सम्यक उपायों के द्वारा, सम्यक साधना के द्वारा। तो स्थिर बना हुआ चित्त फिर इधर उधर फुटबॉल की तरह नहीं उछलता, पारे की तरह सरकता नहीं है, किंतु जमकर रह जाता है। घटना को देखता है पर घटना के स्पर्श से आगे नहीं उछलता, पीछे भी नहीं सरकता, अपने स्थान पर खड़ा रहता है। ये प्रतिष्ठा, इसका नाम है चैतन्य की प्रतिष्ठा। जब तक हमारा चैतन्य प्रतिष्ठित नहीं होता, कहीं भी चैतन्य का कोई आधार नहीं होता, तब तक समाधि की घटना घटित नहीं होती। और जब चैतन्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सहज समाधि का अनुभव होने लग जाता है।